माता कुंती को आशीर्वाद देकर के भगवान द्वारिका को जाने लगे। इधर भगवान का वंश जब बड़ा हुआ, यदुकुल में एक दूसरे से झगड़ा होने लगा। एक बहेलिया के द्वारा भगवान का अंत हुआ। कृष्ण भगवान की पत्नियों को लेकर के लौट रहे थे। वो अर्जुन लौट रहे थे तो भीलों ने लूट लिया सारा। भगवान का स्वर्गधाम गमन होने का कारण पांडवों को बताया। माता कुंती का अंत हो गया। पांडव लोग भी आनंद फानंद में अपने पुत्र उन्होंने परीक्षित को राजा बना दिया और राजा बना करके स्वयं स्वधाम को चले गए। परीक्षित जी का विवाह हुआ इरावती के साथ में। थोड़ा समय कम है इसलिए इरावती के साथ में विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज के सामने एक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक गाय, एक बैल और उसके पीछे काला काला कुरूप व्यक्ति आया। परीक्षित जी ने पूछा आप कौन हो? तो गाय ने बताया ये बैल नहीं है, ये धर्म है और मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। और ये काला काला कुरूप व्यक्ति है ना, ये कलयुग है। परीक्षित जी बोले कलयुग तो हमारी पृथ्वी पर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा सरकार सारी दुनिया में तुम्हारा राज्य है, अब द्वापर जाने वाला है, मेरा नंबर है, मैं आऊंगा, मैं कहाँ चला जाऊं? उन्होंने कहा देखो 4 जगह देता हूं रहने के लिए, वहां रहिएगा। ध्रुतम पानम स्त्री सोना 4 जगह रहने के लिए दे दी। उन्होंने कहा एक जगह और दे दीजिए साहब, सोने में रहने के लिए और दे दिया। एक बार परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहन करके, जो उनके बाबा भीम ने जरासंध का वध किया, उस मुकुट को पहन करके एक बार शिकार खेलने के लिए गए। तो वहां जाकर के उन्होंने प्यास लगने लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम पर जल मांगा और समीक ऋषि के नेत्र बंद थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजा के ऊपर तो कलयुग विराजमान था। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि की गर्दन में पहना दिया और कहा बड़ा अभिमान करते हो, हम तुम्हारी कुटिया पर आए, तुमने नेत्र बंद कर लिए। और राजा लौट करके चले आए। राजा लौट करके आए, उन्होंने मुकुट को उतार करके रखा। ओहो हमसे बड़ी भूल हो गई, एक हमने संत का अपमान किया है कि संत अपराध शरीर में नहीं रखना चाहूंगा। मैं सुबह जाऊंगा, माफी मांगूंगा, चरणों में गिरूंगा और वो मुझे 2 दंड देंगे वो स्वीकार करूंगा। मैं जो दंड देंगे वो स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा सुनो, जो भी दंड देंगे वो स्वीकार करेंगे हम। उसी समय प्यारे इधर श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिताजी की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल दिया। झाग में जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ राजा परीक्षित तुमको 7 दिन यही तक्षक नाम दस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित की अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। समीक ऋषि को पता चला कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया तो उन्होंने कहा बेटा आपने ये ठीक नहीं किया, जाओ अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप परीक्षित को अवगत करा दीजिए वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। तो उन्होंने कोई संत लोग बधारे राजा परीक्षित को बताया कि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुम मर जाओगे 7 दिन में, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित पत्नी के पास में आए, कहा देवी झंझट खत्म हो गया, हम 7 दिन से पहले हमें कोई मार नहीं पाएगा और 7 दिन के पहले बचेंगे नहीं, बाद में बचेंगे नहीं। आनंद फानंद में उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और घर छोड़ करके गंगा के किनारे सुप्रताल में जा पहुंचे। वहां पर